नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे आईटीबीपी और बीएसएफ वाले भाई थे, बोल रहे थे कि भाई हमारा तो मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ आया है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं आया है। और सीएसएफ वालों का पुलिस वेरिफिकेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों आया है। तो मैं क्या करूं? तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आया है, या मेल के माध्यम से आया या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आया है, तो सबसे पहले आप ज्वाइनिंग लेटर को पूरा पढ़िए। मेरे टाइम का ज्वाइनिंग लेटर है। इसमें आपको एक एक पार्ट मिलेगा कि आपको ज्वाइनिंग लेटर के मतलब ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या बनवा के लेके आना है। एक एक चीज़ लिखा रहेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा, पहले आप करिए ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखा रहता है कि आपको कहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, पूरा डिटेल्स लिखा रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप इधर आइएगा पेज पे, आप जैसे ही पेज पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट पॉइंट करके लिखा रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए हम भाई ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए आपको सारा चीज़ ज्वाइनिंग लेटर में लिखा रहेगा क्या क्या बनवाना है। उसके बाद वो लगा इन केस EWS अपॉइंटमेंट अप्रूव द सब्जेक्ट। आपको ये देखिए, अगर आप SC ST OBC हैं तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए ये सारा लिखा हुआ है आपको। देखिए और जो आप करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बोल रहे थे और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी बोल रहे थे, वो भी देखिए आपको यहाँ पे लिखा रहेगा। देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट एनेक्जर 4 जिसको बोलते हैं, एनेक्जर 4 करके आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपको करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऑलरेडी सप्लाइड फॉर इंक्लूडेड ड्यूटी साइन इट SHO। देखिए ड्यूटी साइन SHO पुलिस वेरिफिकेशन शो भी करेगा। और करेक्टर सर्टिफिकेट देखिए SDM से बनाने के लिए यहाँ पे देखिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप अपना ज्वाइनिंग लेटर एक बार पूरा पढ़ेंगे ना तो उसमें सारा कुछ डिटेल्स लिखा रहता है। तो जिन भाइयों का अगर दिक्कत आ रहा है कि भाई मैं करेक्टर सर्टिफिकेट बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, पुलिस वेरिफिकेशन बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, तो उन भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार अच्छे से ज्वाइन लेटर पढ़िए। आपको एक एक चीज़ डिटेल दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि क्या क्या करना है, कहाँ से बनवाना है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ से बनवाना है तो देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन सबमिटेड बाई SHO, वो भी फॉर्मेट, वो भी लिखा रहेगा फॉर्मेट। देखिए ऑलरेडी मेड द फॉर्मेट, ये पूरा आपको ज्वाइनिंग लेटर में लिखा मिलेगा। तो जी मतलब ये नहीं हम कि मैं अपना मन से बता रहा हूँ कि आप पुलिस वेरिफिकेशन बना लिया, कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया, वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा वो मकसद नहीं रहता है। आप एक बार अपना ज्वाइनिंग लेटर है जिसको पूरा पढ़िए। देखिए ये आपका जो पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा होगा 5 का 6 का, आप 5 नंबर 4 नंबर में जाइएगा ना तो इनकेस आप देखिए, इनकेस आप लिखा रहेगा कि आप 24/2/2000 पहले से रिपोर्ट भी कब करना है। मतलब 24/2/2024 की मेरा ज्वाइनिंग था तो उसको 12 बजे से पहले ही रिपोर्ट करना था। तो देखिए लिखा रहता है 24/2/2024 FN पहले बिल भी प्रोसीड दैट यू और नोट इंटरेस्ट इन एक्सेप्ट ऑफिस द कैंडिडेट। मतलब जो आपका ज्वाइनिंग, मतलब अगर आपका ज्वाइनिंग लेट हो जाता है, 12 बजे से पहले नहीं कर पाते, उसके बारे में भी सब लिखा गया है। तो आपको सब कुछ ज्वाइन लेटर में लिखा जाता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये मतलब क्या गूगल ट्रांसलेट करके ऐप है, उसमें भी आप मतलब उसको ट्रांसलेट कर लीजिए और एक एक पॉइंट को आप क्लियरली पढ़िए। अगर आप BSF में है, CSF में है, CRPF में है, ITBP में है, तो सबका जो लेटर रहता है सबको इस प्रकार से ही मिलता है। तो उसमें एक एक पॉइंट दिया गया है। अब यहाँ तक कि आपको ये भी लिखा रहेगा ना कि आप अपना अकाउंट में, ये मेरा ज्वाइन लेटर का ओरिजिनल था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए एक एक पॉइंट ही आपको ये लिखा रहेगा ना कि आपको ये भी बोला जाएगा कि आपको पैसा लिए TADA भी नहीं, ये भी बोला जाएगा कि सैलरी में क्या क्या मिलेगा। आपको देखिए लिखा रहेगा नो TADA मिलेगा, नो अलाउंस वगैरह मिलेगा, आपको सिर्फ जो और बेसिक पे है वही मिलेगा। प्लस में आपको बैंक अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, पैन कार्ड वगैरह सब, आधार कार्ड वगैरह, प्रूफ ID वगैरह सब कुछ आपको मतलब ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ मिलता है। तो जो भी भाई को दिक्कत आ रहा है, मतलब परेशानी आ रहा है, उन भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि आप एक बार ज्वाइनिंग लेटर अच्छे से पढ़िए और आपको सारा अति कंफर्म मिल जाएगा। चाहे आप ITBP से हैं, BSF से हैं, CRPF से हैं, CISF से हैं या किसी अदर फोर्सेस से हैं जिनका आपका सिलेक्शन हुआ है SSCGD में, तो आप एक बार अपना जो ज्वाइन लेटर है उसमें पढ़ लीजिए। आपको क्या क्या करने के लिए बोला गया है बस उसमें आपका सारा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, अगर जानकारी अच्छा लगे तो मैं देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं झूठ बोल दूंगा मैं अपना वीडियो बनाने के लिए कि मतलब ये वो ऐसा ऐसा है, तो नहीं। मैं जो भी बोलता हूँ अपना ज्वाइनिंग का मेरे जो टाइम में जो हुआ था, मेरे को जो परेशानी हुआ था और मैंने कहाँ से देख के ये सब बनवाया था, तो मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर पढ़ा, उसमें देखा, सब कुछ किया, उस प्रकार से बनाया। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक कमेंट और लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। जय हिंद साथियों।